नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, ट्रेड की सैद्धांतिक पाठ्यचर्चा में अंकित विषय विद्युत मापक यंत्र पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के इस प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु हैं, कंटेंट्स हैं, परिचय, मापन यंत्र का वर्गीकरण, मापन यंत्र प्रचालन के लिए आवश्यक बल, स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल मापक यंत्र, मूविंग आयरन मापक यंत्र, अमीटर, वोल्टमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। परिचय। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आधार उसमें प्रयोग किया गया परिपथ होता है, जिस पर उसकी कार्यप्रणाली केंद्रित होती है। इन सभी उपकरणों के परिपथ में विविध राशियों के मापन हेतु मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो एनालॉग एवं डिजिटल प्रकृति के होते हैं। इन मापन यंत्र का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में आने वाले दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मापन यंत्र के अंतर्गत अमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर, मल्टीमीटर, फंक्शन, जनित्र यानी कि जनरेटर, एलसीआर मीटर एवं सीआरओ आदि आते हैं। मापन यंत्र का वर्गीकरण। मापन यंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक यंत्र वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति के द्वारा किसी विद्युतीय राशि के केवल उपस्थिति को दर्शाता है, प्राथमिक यंत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी विद्युत धारावाही चालक के निकट रखी चुंबकीय सुई उस चालक में से विद्युत धारा प्रवाह की उपस्थिति दर्शाती है। इस प्रकार के यंत्र टेंजेंट गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा प्रवाह की उपस्थिति तथा दिशा को दर्शाते हैं। प्राथमिक यंत्र वह यंत्र हैं जो केवल और केवल विद्युत राशि की उपस्थिति यानी कि विद्युत राशि है या नहीं, केवल वो उसी को डिफाइन करता है, उसी को बताता है कि हाँ विद्युत राशि है। विद्युत धारा प्रवाह हो रही है या नहीं हो रही, तो विद्युत धारा प्रवाह और उसकी दिशा, दो चीजों को प्राथमिक यंत्र के द्वारा हम माप सकते हैं। द्वितीयक यंत्र वह यंत्र जो किसी सूचक युक्ति जैसे संकेतक के द्वारा किसी पूर्व अंकित पैमाने पर किसी विद्युत राशि का मान दर्शाता है, द्वितीयक यंत्र कहलाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, इसमें दो तरीके के मीटर दिखाई दिए हमें। तो जैसे कि लिखा हुआ हमने पढ़ा कि सूचक युक्ति संकेतक, तो उसने इंडिकेशन, संकेतक यानी कि इंडिकेशन के द्वारा किसी पूर्व अंकित पैमाने पर, इसमें पहले से एक अंकित पैमाना है, पूर्व अंकित पहले से बनाया हुआ एक पैमाना, तो उसमें एक पैमाना है जो 0 से आगे की तरफ बढ़ रहा है, उसमें एक सुई है, 1 मीटर में ए और 1 मीटर में वी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये विद्युत राशि के मान को दर्शाता है कि कितना मान है। ठीक है, तो बेसिकली प्राइमरी में हम केवल प्राथमिक यंत्र में हम ये जानते हैं कि उसमें विद्युत राशि है या नहीं, और द्वितीयक में कि उसके मान को, विद्युत राशि तो है और उसका मान क्या है। ठीक, तो सेकेंडरी में हम ये चीज का पता लगाते हैं। मापन यंत्र प्रचालन के लिए आवश्यक बल। विक्षेपक टार्क यानी कि डिफ्लेक्टिंग टार्क। डिफ्लेक्टिंग, ये टार्क क्या है? टार्क एक तरीके का बल है, एक प्रकार का बल। ठीक, सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि टार्क क्या है। टार्क एक तरीके की फोर्स है, एक तरीके का बल है। विक्षेपक टार्क किसी विद्युतिक मापक यंत्र में उसके संकेतक को एक पूर्व अंकित पैमाने पर चलाने वाला घुमाव बल विक्षेपक टार्क कहलाता है। यानी कि मापन यंत्र में उसके संकेतक क्या है? हमारा सुई।
मापक यंत्र का जो संकेतक है वो उसकी सुई है। तो सुई को पूर्व अंकित पैमाने पर चलाने वाला जो घुमाव बल है, यानी कि जो सुई को घुमाने के लिए जो फोर्स की जरूरत होती है, सुई को घुमाने के लिए जो बल लगता है, वो विक्षेपक टार्क कहलाता है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर में स्टेबलाइजर होता है और उस स्टेबलाइजर के अंदर एक मीटर लगा होता है, उसके अंदर एक सुई होती है। तो वो सुई आगे पीछे हिलती है, 0 से आगे की तरफ बढ़ती है, 10, 20, 30, 100 आगे की तरफ। जब वो सुई को धकेला जाता है, जो उस पे जो बल काम करता है, उसको लगाने में जो बल लगता है, वो बल विक्षेपक टार्क होता है। नियंत्रक टार्क, नियंत्रक टार्क यानी कि कंट्रोलिंग, किसी भी चीज को कंट्रोल करना। तो कंट्रोलिंग टार्क, विद्युत मापक यंत्र में विक्षेपक टार्क के कारण पैदा होने वाले संकेतक के घुमाव की गति को नियंत्रण करने वाला घुमाव बल नियंत्रक टार्क कहलाता है। घुमाव बल यानी कि जो अभी हमने देखा कि 0 से आगे सुई को धकेलने के लिए विक्षेपक टार्क ने काम किया। अब उस विक्षेपक टार्क को नियंत्रण करने के लिए जो घुमाव बल लगा, वो नियंत्रक टार्क लगा। यानी कि हमने सुई हमारी 0 से आगे बढ़ी और वो मान लीजिए कि तेजी से जाके आगे किसी चीज से टकरा के और वो खराब ना हो जाए, तो उसको खराबी से रोकने के लिए जो बल नियंत्रित करता है, उसको नियंत्रक टार्क कहते हैं। यानी कि हमारी जो सुई है, सुई 0 से आगे बढ़ी 50 की तरफ, 100 की तरफ, 150 की तरफ, वो आगे जाके किसी चीज से टकरा ना जाए, टकरा के खराब ना हो जाए, तो उसको उसकी गति को नियंत्रण करने के लिए जो टार्क काम करता है, उसको हम नियंत्रक टार्क कहते हैं। अब आते हैं हम अवमंदक टार्क। अवमंदक टार्क, डंपिंग टार्क, किसी विद्युतिक मापक यंत्र के संकेतक में पैदा होने वाले कंपनों को समाप्त करने वाला घुमाव बल अवमंदक टार्क कहलाता है। यानी कि अब हमने विक्षेपक टार्क ने अपना काम किया कि सुई को आगे की तरफ धकेला, और नियंत्रक टार्क ने अपना काम किया कि उसको आगे जाके कहीं टकरा ना जाए, इसलिए वो उसको नियंत्रण कर रहा है। अब उस नियंत्रण भी हो गया और उसमें हमने आगे घुमाव भी दे दिया। अब उसमें कंपन, उसमें वाइब्रेशन पैदा ना हो, तो उसके लिए हमें क्या कौन काम करता है? उसके लिए काम करता है हमारा अवमंदक टार्क। तो अवमंदक टार्क हमारा क्या काम करता है कि विक्षेपक टार्क और नियंत्रक टार्क की हेल्प करता है, यानी कि उसके अंदर कोई वाइब्रेशन ना हो। और एक अवमंदक टार्क हमारा एक काम और करता है, वो हमारा ये काम करता है कि जब सुई 0 से आगे बढ़ती है, 100, 150 की तरफ बढ़ी, और जब वो वापस आती है, सपोज दैट कि हम लोग काम कर रहे हैं और एकदम से पावर कट हो गया। अब पावर कट होने के बाद हमारी सुई 150 पे तो नहीं अटकी रहेगी, या 100 पे तो नहीं अटकी रहेगी, या जिस भी मान पे वो अंकित है वो इस पे तो नहीं अटकी रहेगी, वो वापस तो जाएगी। अगर जब वो वापस जाएगी तो वो वापस जाके टकरा ना जाए, खराब ना हो जाए, तो अवमंदक टार्क उस चीज पे भी काम करता है, तो वापस जाके टकरा ना जाए, तो यानी कि उस पे भी अवमंदक टार्क काम करता है। तो कंपनों को समाप्त करने वाला जो बल होता है, घुमाव बल होता है, वो अवमंदक टार्क कहलाता है। स्थायी चुंबक, मूविंग कॉइल, मापक यंत्र। इस मापक यंत्र में एक यू टाइप स्थायी चुंबक होता है। चुंबक के सिरों पर निर्मल लोहे से निर्मित 2 ध्रुवखंड लगाए जाते हैं। ध्रुव के चुंबक क्षेत्र के मध्य निर्मल लोहे की बेलनाकार कोर प्रयोग की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में एल्युमिनियम के हल्के आयताकार फाइबर पर तांबे के पतले विद्युत रोधी तार कर्म तार द्वारा कम टर्न की कॉइल लपेटी जाती है। यानी कि जो कॉइल होती है वो बेलनाकार कॉइल पे जो कॉइल लपेटी जाती है वो कम टर्न की, यानी कि उसके अंदर जो टर्म होते हैं वो कम होते हैं। यह कॉइल लोहे की पतली स्पैंडल पर ज्वेल बेरिंगों पर कीलित रहती है, कीलित यानी कि पॉइंटेड रहती है, तथा ध्रुवखंडों एवं बेलनाकार कोर के मध्य वायु अंतराल में स्वतंत्र रूप से घूमती है। वायु अंतराल यानी कि हवा में फ्रीली घूमती है। कॉइल के केंद्र से 2 स्पाइरल आकृति के नियंत्रक स्प्रिंग तथा एक संकेतक जुड़ा रहता है, जो मापक यंत्र के पैमाने पर लगभग 150 डिग्री तक
विक्षेपित यानी कि डिफ्लेक्टिंग हट सकता है होकर डीसी वोल्टेज अथवा करंट के मान को दर्शाता है। डीसी का अच्छा, एक चीज ध्यान रखने वाली भी है कि स्थायी चुंबक में हम केवल डीसी वोल्टेज और करंट को माप सकते हैं। इसे व्यवहारिक रूप से स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल यानी कि इंग्लिश में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पीएमएमसी मापक यंत्र के नाम से जाना जाता है। ये एक स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल मापक यंत्र का चित्र है। इसमें बहुत ही पारदर्शिता के साथ में सारी चीजों को डिफाइन किया गया है। स्केल, पॉइंटर, पोल प्लेस, स्पेंडल, मैग्नेट। मूविंग आयरन मापक यंत्र। मूविंग आयरन मापक यंत्र में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसके अंदर एक विद्युत चुंबक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि केवल विद्युत धारा प्रवाहित होने की अवस्था में ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। सीधी सी बात है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अदरवाइज उसमें कभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसमें वायु डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग एसी एवं डीसी दोनों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, स्थायी चुंबक में हम केवल डीसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ मूविंग आयरन में हम एसी और डीसी दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल मापक यंत्र का प्रयोग केवल डीसी के लिए ही किया जाना संभव है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो स्थायी चुंबक में केवल डीसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, डीसी धारा मापन के लिए, और मूविंग आयरन मापक यंत्र में एसी और डीसी दोनों के लिए। ठीक है। प्रकार, मूविंग आयरन मापक यंत्र के प्रकार। मूविंग आयरन मापक यंत्र की संरचना में लोहे की डिश अथवा छड़ का प्रयोग किया जाता है। इन यंत्रों में चुंबकीय क्षेत्र एक कुंडली कुंडली यानी कि कॉइल कॉइल किस चीज की? कॉपर की कॉइल। ठीक है, आजकल चलन में कॉपर और एल्युमिनियम दो ही तरीके की कॉइल हैं, लेकिन इन ज्यादातर यंत्रों में कॉपर कॉइल का ही इस्तेमाल होता है। तो कॉपर की कॉइल के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिसके द्वारा आयरन की डिश अथवा छड़ आकर्षित तथा प्रतिकर्षित होती है। आकर्षित यानी कि अट्रैक्शन, अपने प्रति अट्रैक्शन, और प्रतिकर्षण होती है। इनके आधार पर मूविंग आयरन मापक यंत्र निम्न प्रकार के होते हैं। आकर्षण टाइप मूविंग आयरन मापक यंत्र। इस प्रकार के मापक यंत्र मीटर तथा वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इस मापक यंत्र में एक स्थिर कॉइल होती है, यानी कि यहाँ जो कॉइल है, जो कुंडली है, वो फिक्स्ड है, तथा दीर्घ वृत्ताकार लोहे की डिश 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 हम यहाँ पे डिश को प्लेट, तस्तरी टाइप, एक धुरी एक्सिस के द्वारा निम्न प्रकार इस प्रकार कीलित कीलित यानी कि पॉइंटेड रहती है कि वह कॉइल के भीतर तथा बाहर घूम सके, कॉइल के अंदर और बाहर घूम सके। इस धुरी के साथ एक पॉइंटर जुड़ा रहता है, उसी धुरी के साथ में ऊपर की तरफ एक पॉइंटर जुड़ा रहता है, जो दीर्घ वृत्ताकार लोहे की डिस्क के साथ मापक यंत्र पैमाने पर घूमता है। जब कोई विद्युत राशि जैसे करंट या वोल्टेज के समानुपाती, उनके समान कोई करंट कॉइल मतलब करंट कॉइल में प्रवाहित होता है, कॉइल के अंदर डाला जाता है, तब इसके अक्ष के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि उसकी धुरी का जो अक्ष है उसके साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो लोहे की डिस्क को चुंबकीय कर देता है। जो लोहे की डिस्क में भी चुंबकीय मतलब यानी कि उसके अंदर भी मैग्नेट उत्पन्न हो जाती है। कॉइल के चुंबकीय प्रभाव के कारण लोहे की डिस्क कॉइल की ओर आकर्षित होती है। यही आकर्षण बल कॉइल में प्रवाहित होने वाली करंट के समानुपाती होता है, यानी कि जो आकर्षण बल है वो उसके करंट के समानुपाती है, और उसी की वजह से वो जो धुरी है हमारी, जो पॉइंटर है, वो मूव करता है। तो ये आकर्षण टाइप मूविंग आयरन मापक यंत्र। यह एक आकर्षण टाइप मूविंग आयरन मापक यंत्र का चित्र है। इसमें इसकी संरचना और विक्षेपण अवस्था दोनों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। प्रतिकर्षण मूविंग आयरन मापक यंत्र। आकर्षण मापक यंत्रों की तुलना में प्रतिकर्षण मापक यंत्र अधिक परिशुद्ध तथा टिकाऊ होते हैं, यानी कि जो ये प्रतिकर्षण मूविंग आयरन मापक यंत्र हैं, इनकी जो एक्यूरेसी और जो इनकी ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, अकॉर्डिंग टू आकर्षण टाइप मूविंग आयरन मापक यंत्र के।
इसकी संरचना आकर्षण टाइप मापक यंत्र के लगभग समान होती है। ये बिल्कुल दिखने में इनकी जो संरचना है, बनावट जो है, बिल्कुल आकर्षण टाइप मापक यंत्र की तरह ही होती है। दोनों की संरचना में मुख्य अंतर यह है कि प्रतिकर्षण मापक यंत्र की कॉइल के भीतर नरम लोहे की दो छड़ें होती हैं, जिनमें से एक छड़ स्थिर होती है तथा दूसरी छड़ कॉइल के केंद्र से गुजरने वाली स्पेंडल अक्ष से जुड़ी होती है। कॉइल में प्रवाहित होने वाली डीसी अथवा एसी धारा दोनों ही लौह छड़ों पर एक समान ध्रुव उत्पन्न करती हैं। मूविंग लौह छड़ तथा स्थिर लौह छड़ में आपस में प्रतिकर्षण होने के कारण मूविंग छड़ विक्षेपित यानी कि डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस मूविंग लौह की छड़ के साथ एक संकेतक जुड़ा होता है, जो मूविंग लौह छड़ के साथ साथ मापक यंत्र के पैमाने पर विक्षेप कर देता है। विक्षेप यानी कि डिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि उस पे मापक यंत्र के मान को दर्शा देता है। तो ये प्रतिकर्षण मूविंग आयरन मापक यंत्र का कार्य है। यह एक प्रतिकर्षण टाइप मूविंग आयरन मापक यंत्र का चित्र है। इसमें इसकी आंतरिक संरचना एवं डैंपिंग प्रणाली दोनों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। अमीटर किसी परिपथ में धारा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मापक यंत्र अमीटर कहलाता है। अमीटर को बनाने के लिए मूविंग कॉइल यंत्र अथवा अन्य प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। करंट मापन के लिए मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। मूविंग कॉइल यंत्र की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए उसकी कॉइल का प्रतिरोध न्यूनतम रखा जाता है। तो यानी कि हमें किसी विद्युत धारा को मापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग करते हैं वो अमीटर यानी कि एम्पियर मीटर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तो हमें एम्पियर मीटर की आवश्यकता होती है। तो विद्युत धारा मापन के लिए किस मीटर का इस्तेमाल होता है? एम्पियर मीटर का। इसके फलस्वरूप मूविंग कॉइल यंत्र की धारा परास यानी कि रेंज बहुत कम होती है। इसकी करंट रेंज सामान्यतः 0 से 10 मिली एम्पियर की होती है, जिसको बढ़ाने के लिए मापक यंत्र की कॉइल के समानांतर में एक निम्न वाला प्रतिरोध लगाया जाता है। इस प्रतिरोध रेजिडेंस को शंट प्रतिरोध RSH, यहाँ पर R जो SH जो है वो R के नीचे की तरफ है, RSH कहा जाता है। वोल्ट मीटर किसी परिपथ में वोल्टेज मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर के रूप में मूविंग कॉइल यंत्र अथवा अन्य प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर एक वोल्टता मापन के लिए परिपथ के में समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यानी कि वोल्टेज मापने के लिए, धारा मापने के लिए हमें एम्पियर मीटर की आवश्यकता थी और वोल्टेज मापने के लिए हमें वोल्ट मीटर की आवश्यकता होती है। तो वोल्ट मीटर का क्या काम है? वोल्टेज नापना। तो किसी परिपथ में वोल्टेज मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र वोल्ट मीटर होता है। मूविंग कॉइल यंत्र अपने प्रतिरोध एवं प्रवाहित करंट के गुणनफल के द्वारा वोल्टेज का मापन करता है। वोल्ट मीटर में से प्रवाहित होने वाली धारा का प्रवाह न्यूनतम होना चाहिए, अन्यथा इसके कारण लोड यानी कि करंट प्रवाहित हो जाती है। इसलिए इसके प्रतिरोध का मान अधिकतम होना चाहिए। यानी कि एनालॉग मल्टीमीटर को एवीओ एम्पियर वोल्ट ओम मीटर भी कहते हैं, क्योंकि यह मीटर धारा, वोल्टेज व प्रतिरोध आदि विद्युत राशियों को मापने हेतु प्रयोग होता है। सिलेक्टर पॉइंट की सहायता से यह पृथक पृथक किसी भी विद्युत राशि को मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। तो एनालॉग मल्टीमीटर को एवीओ एम्पियर वोल्ट ओम मीटर भी कहते हैं। तो एनालॉग मल्टीमीटर से हम विविध राशियों को नाप सकते हैं, माप सकते हैं। वोल्टेज एवं धारा मापन मल्टीमीटर की आंतरिक संरचना में एवीओ एनालॉग मल्टीमीटर की विभिन्न परासों रेंज के लिए पृथक पृथक सॉकेट होते हैं। इस मल्टीमीटर के साथ दो परीक्षण लीड होती हैं, जिसमें एक लाल रंग की तथा दूसरी काले रंग की होती है। काले रंग की परीक्षण लीड को कॉमन अंकित वाले प्लग सॉकेट में संयोजित करते हैं तथा लाल रंग की परीक्षण को उपयुक्त प्लग सॉकेट के साथ संयोजित करते हैं। यानी कि इसके अंदर दो लीड्स होती हैं, एक काले रंग की और एक लाल रंग की।
जो काले रंग की लीड है वो कॉमन सॉकेट के लिए है, कॉमन प्लग के लिए है, और जो लाल रंग की है वो जो भी रेंज हमें मापनी है, चाहे वो हमें एम्पियर मापना हो, चाहे वो हमें ओम मापना हो, चाहे वो हमें आपका रेजिस्टेंस मापना हो, वो उसी के सॉकेट प्लग सॉकेट में हमें संयोजित करनी है और उसके बाद हमें उसको चेक कर लेना है। प्रतिरोध मापन। काले रंग की परीक्षण लीड को कॉमन प्लग सॉकेट के साथ तथा लाल रंग की परीक्षण लीड को 10 किलो ओम प्लग सॉकेट के साथ। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 10 किलो ओम तक के रेजिस्टेंस हैं उनको हम 10 किलो ओम तक के प्लग सॉकेट में परीक्षण लीड लगा के चेक कर सकते हैं, और जो 10 किलो ओम से ज़्यादा के हैं उनको हम 1 मेगा ओम परीक्षण लीड के सॉकेट में लगाकर चेक करेंगे। तो 10 किलो ओम प्लग सॉकेट के साथ संयोजित करने के पश्चात दोनों परीक्षण लीड के सिरों को आपस में लघुपतित शॉर्ट सर्किट करके जीरो समायोजन नॉब के द्वारा दाएं और बने 0 0 पर संयोजित करते हैं। इसके पश्चात मापे जाने वाले प्रतिरोधक के दोनों सिरों के साथ परीक्षण लीड को की पिनों को संयोजित करने पर प्रतिरोध का प्रतिरोध मान ओम पैमाने पर प्रदर्शित हो जाता है। डिजिटल मल्टीमीटर। जिन मल्टीमीटर में विद्युत राशि के पाठ्यांक को डायल पैमाने पर पॉइंटर के द्वारा दर्शाए जाने के स्थान पर सीधे एलसीडी डिस्प्ले इकाई पर डिजिटल रूप में दर्शाया जाता है, उसको डिजिटल मल्टीमीटर के नाम से जाना जाता है, अर्थात उसे डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इस मल्टीमीटर में जो डिस्प्ले है उस पर 0 0 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हम अंकों के द्वारा जान सकते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा विभिन्न विद्युत राशियों को मापते समय चल प्रणाली द्वारा पाठ्यांक यानी कि रीडिंग को पढ़ने में त्रुटियों के कारण इसके प्राप्त पाठ्यांक में यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी की कमी होती है, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा प्राप्त किए गए पाठ्यांक में यथार्थता यानी कि एक्यूरेसी अधिक होती है। यह आकार में छोटे तथा वजन में हल्के होते हैं। इनके द्वारा प्राप्त पाठ्यांक को अंकों में पढ़ा जा सकता है। निरंतरता परीक्षक यानी कि कंटिन्यूटी टेस्टर। किसी विद्युत चालक में निरंतरता का तात्पर्य यह है कि वह चालक किसी भी स्थान से टूटा नहीं है, अर्थात चालक से विद्युत प्रवाह के लिए निरंतरता बनी हुई है। ठीक, अब हम इसको किस तरीके से समझेंगे। हमें कोई तार है, उस तार को चेक करना है, यानी कि उसके अंदर कंटिन्यूटी, उसके दो सिरे हैं, काफी लंबा तार है, 10 मीटर 20 मीटर या 50 मीटर। अब हम उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसको हम कंटिन्यूटर टेस्टर की सहायता से चेक करेंगे कि ये तार सही है, बीच में से खराब नहीं है। तो उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे, तो हम तार के दोनों सिरे लेंगे, कॉपर वायर हो, एल्युमिनियम वायर हो, जो भी वायर हो, तो हम उसके दोनों सिरों को लेंगे, उन दोनों सिरों के कंटिन्यूटर सेट टेस्टर के दोनों सिरों से मिलाएंगे। एक सिरे पे एक नॉब रखेंगे कंटिन्यूटी टेस्टर की, दूसरे सिरे पे दूसरी नॉब रखेंगे कंटिन्यूटी टेस्टर की। तो अगर उस तार के अंदर निरंतरता है यानी कि कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी टेस्टर का बल्ब जल जाएगा, यानी कि वो ऑन हो जाएगा। अगर उसके अंदर कंटिन्यूटी टेस्टर के अंदर नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो वो बल्ब ऑन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी टेस्टर के माध्यम से तार की निरंतरता को पता लगा सकते हैं। तो लिखा हुआ भी यही है कि किसी विद्युत चालक में निरंतरता का तात्पर्य यह है कि वह चालक किसी भी स्थान से टूटा नहीं है। ठीक है, टूटा नहीं है यानी कि बीच में से कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो इसमें से कंटिन्यूटी बह रही है। कंटिन्यूटी यानी कि उसमें से विद्युत धारा बह रही है, तो कंटिन्यूटी उसके अंदर है। तो ये चीज हम कंटिन्यूटी टेस्टर के माध्यम से पता लगा सकते हैं। किसी कुंडली अथवा चालक की निरंतरता का परीक्षण ओम मीटर के द्वारा किया जाता है, अर्थात ओम मीटर ही निरंतरता परीक्षक कंटिन्यूटी टेस्टर का कार्य संपन्न करता है। मल्टीमीटर में ओम मीटर सम्मिलित रहता है, अतः किसी कुंडली अथवा चालकता निरंतरता परीक्षण मल्टीमीटर के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। यानी कि किसी भी तार की कंटिन्यूटी को अगर हमें चेक करना है, किसी भी चीज की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम मल्टीमीटर के माध्यम से भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर के अंदर भी कंटिन्यूटी टेस्टर सम्मिलित रहता है।
आज के इस प्रशिक्षण का सारांश: परिचय, मापन यंत्र का वर्गीकरण, एमीटर, वोल्टमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, निरंतरता परीक्षक। आज के इस प्रशिक्षण को प्रदान करने के लिए www.google.com, गूगल इमेजेस और ICTSM थ्योरी बुक रिटन बाय राहुल शर्मा जी की किताबों की सहायता ली गई है। आज मैंने आपको विद्युत मापक यंत्र पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है कि यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।